Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so you will be fine. Today we will understand fourth part of speech, that is adverb and its types. First of all, I will tell you what is an adverb. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब इज़ अ वर्ड. एडवर्ब भी एक वर्ड की टाइप है that describes a verb or an adjective or an other adverb. यानी ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, वर्ब को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी एडवर्ब की. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें. इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं क्विकली, स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, वेल, बैडली, हेयर, देयर, yesterday, today, tomorrow, often, sometime, etc. These are all types examples of adverb. ये सारी adverb की examples हैं. अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये वर्ब के साथ यूज़ होते हैं. हमारा जो वर्ब होता है ये उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्विकली है तो वॉक के साथ, वॉक क्विकली यानी तेज़ी से वॉक करो. या फिर सना राइट स्लोली, सना आहिस्ता से लिखती है. ठीक है. शी स्पीक्स लाउडली, वो ऊंचा बोलती है. ठीक है. या शी स्पीक्स सॉफ्टली, वो नरमी से बात करती है. ठीक है. वेल, हर वर्क इज़ वेल. वर्क जो है वर्ब है यहाँ पे, वेल यानी अच्छा है. ठीक है. तो ये वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं ये वाले वर्ड्स. बेसिकली हैं भी, ये भी तो वर्ड्स ही है ना, बट वर्ड्स की ऐसी टाइप हैं जो वर्ब के साथ यूज़ होता है. वर्ब के बारे में हमें बताता है कि वर्ब यानी कोई काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस वक्त पे हो रहा है. ठीक है. ये उसको एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर जो वर्ड है, एक्चुअल में मैनर वर्ड ही हमें ये बता रहा है कि कोई भी काम करने का क्या तौर तरीका है, यानी कोई काम है वो कैसे हो रहा है. हाउ इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज़ डन. अब हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम किस तरह से हुआ है. ठीक है. कोई काम किस तरह से हुआ है ये हमें उसके बारे में बताता है. ओके. देन हाउ एन एक्शन इज़ डन. अब आपने हाउ वर्ड याद रखना है. हाउ हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कोई काम कैसे हुआ है. ठीक है. शी स्पीक केयरफुली. ठीक है. केयरफुली होता है एहतियात से, वो एहतियात से बोलती है. ठीक है. क्विकली तेज़ी से. इसी तरह हैप्पीली, वी गो हैप्पीली. ठीक है. तो गो हम कैसे गए, हैप्पीली खुशी से हम गए. तो हैप्पीली वर्ड गो को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम कैसे गए. ठीक है. तो ये वर्ड्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि कोई एक्शन, जो कोई काम हम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई वर्ब यानी कोई जो एक्शन है वो किस वक्त किया गया है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हेन, व्हेन होता है कब. ठीक है. व्हेन की उर्दू होगी कब. ठीक है. टुडे, अब कोई काम है, जो कोई काम आज होगा तो हम साथ बोलेंगे वी वर्क टुडे, आज हम काम करेंगे. शी राइटेड यस्टरडे, उसने कल लिखा.
वी आर ईटिंग नाउ, हम अभी खाना खाने लगे हैं, ठीक है, या अभी खाना खा रहे हैं। सून होता है जल्दी, ठीक है, सून वी विल कम, ठीक है, सून वी विल कम, बहुत जल्दी हम आएंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये इसको शो, ये वर्ब को शो कर रहे हैं, यानी कोई काम है तो वो कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि हमें प्लेस के बारे में बताएगा। कोई काम है, कोई वर्ब एक्शन वर्ड है, वो किस वक्त किस जगह पे किया गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि स्लीपिंग को ले लें, स्लीपिंग इज़ अ वर्ब, तो स्लीपिंग को लेके हम बनाएं शी इज़ स्लीपिंग हेयर, वो यहाँ सो रही है, या फिर शी इज़ स्लीपिंग आउटसाइड द रूम, वो कमरे के बाहर सो रही है, ठीक है। शी इज़ वॉकिंग अपस्टेयर, तो ये देखें वॉकिंग को शो कर रहा है, यहाँ पे स्लीपिंग आउटसाइड। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जहाँ वर्ब के साथ यूज़ होंगे, और ये हमें बताने में हेल्प करेंगे कि जो कोई काम है वो किस जगह पे हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, क्लास तो एक जगह है, ठीक है। शी इज़ टीचिंग इन द क्लास, टीचिंग कहाँ हो रही है, पढ़ाया कहाँ जा रहा है, रूम के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई और एग्ज़ाम्पल लें, आमना इज़ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये टाइम की एग्ज़ाम्पल हो जाएगी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी मॉर्निंग सुबह के वक़्त। लेकिन शी इज़ वॉकिंग इन द पार्क, अब पार्क जगह है तो प्लेस को प्लेस, पार्क इज़ प्लेस, सो इट टेल्स अस द एक्शन इज़ वॉकिंग हैपन इन पार्क, यानी जो वॉकिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, पार्क के अंदर हो रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई काम है तो वो किस जगह पे हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास फोर्थ टाइप, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी मर्तबा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सेंटेंसेस में वर्ड ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये हम कहते हैं ना शी स्पीक्स, शी ऑलवेज स्पीक, तो शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या सच बोलना भी तो एक काम है ना। तो ऑलवेज यानी वो कितनी दफ़ा होता है, हर दफ़ा। ऑफन का मतलब होता है अक्सर ही, यानी जो कभी कभार हो जाती हो बात, अक्सर ही हो जाती हो बात, या कोई काम जो हम अक्सर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें वी ऑफन टेक बाथ, ठीक है, हम अक्सर बाथ लेते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स शी राइट ब्यूटीफुली, ठीक है। अब इसमें दो एडवर्ब यूज़ हो चुके हैं। समटाइम्स शी राइट ब्यूटीफुली, समटाइम कभी कभार, शी राइट ब्यूटीफुली। तो देखिए इसमें दो एडवर्ब यूज़ हुए हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी और एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा शी राइट्स ब्यूटीफुली, तो वो कब 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 अच्छा लिखती हैं, सम टाइम, कभी कभार। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर सकता है, और ये एक सेंटेंस में दो एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हो गया ना कि कोई काम कितनी मर्तबा हुआ है, 5 मरतबा हुआ है, 6 मरतबा हुआ है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। सम टाइम यानी कभी कभार, ऑलवेज़ हमेशा, ऑफन अक्सर, नेवर कभी नहीं। तो मोस्टली ये जो 4 एग्जांपल हैं ये आपने मस्ट याद भी करनी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब जो डिग्री है ये हमें बताता है कि कोई काम है वो किस हद तक हुआ है। टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज़ डन, ठीक है। एक्सटेंट मीन्स कोई काम है तो वो कितनी जल्दी हुआ है या कितना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब शी इज़ वेरी, शी इज़ राइटिंग
वेरी केयरफुली, ठीक है। तो वेरी जो है ये डिग्री बताता है कि कोई काम है तो वो कितना हो चुका है, कैसा हो चुका है। नेक्स्ट क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट ही हैज़ डन हिज वर्क। अब वर्क को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑलमोस्ट ही हैज़ डन हिज, तकरीबन वो अपना काम कर चुकी है, यानी काम कितना हो चुका है, कंप्लीट होने के करीब करीब है। टू मीन्स बहुत सारा काम, ठीक है, बहुत सारा। और बी इनफ यानी काफ़ी है, जितना काम। शी राइट इनफ, ठीक है, उसने काफ़ी लिख लिया है, यानी काफ़ी ज़्यादा लिख लिया है उसने। तो इनफ का मतलब होता है काफ़ी, भी का मतलब, टू का मतलब होता है भी और काफ़ी ज़्यादा भी। ऑलमोस्ट तकरीबन, मुकम्मल होने वाला, ठीक है। क्वाइट यानी मुकम्मल। क्वाइट के डिफरेंट मीनिंग्स हैं यहाँ पे। जो क्वाइट होता है ना खामोश वाला, उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इन शॉर्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताती है कोई काम है तो वो कितना रह चुका है कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इनफ है काफ़ी है, या फिर अभी रहता है थोड़ा, या कितना हो चुका है। तो एक्सटेंट मीन्स कोई काम है तो उसकी हद बताई जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ, ये दैट इज़ वेरी अमेजिंग, ओके। ये बहुत अमेजिंग टाइप है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो आई होप सो कि जो मुझे लगता भी है ये कि जो इजी होते हैं टॉपिक वो इंटरेस्टिंगली करते हैं बच्चे। जो सॉल्व जो चीज़ उन्हें आती हो वो उसको करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी यस की फॉर्म में। निगेशन मतलब नेगेटिव से ये वर्ड निकला है, नेगेशन मीन्स नो। अफर्मेशन मीन्स यस, यानी कोई काम जब आपने कोई किसी सेंटेंस में सर्टेनिटी पाई जा रही हो, आपको पूरी श्योरिटी हो कि ये काम, हाँ ये काम ठीक है, वाकई में ये काम हो गया है, या आप ये काम करने जा रहे हैं, ये काम होगा। तो किसी काम के बारे में जब आपकी यकीनी सूरत हाल हो कि हाँ ये होगा, और पॉजिटिव मीनिंग्स हों, यानी कोई काम है तो वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, तो उसको हम वो वाला, उस सेंटेंस में भी एक ऐसा वर्ड होता है जो उस काम की होने की यकीनी सूरत हाल को एक्सप्लेन करता है। तो उस वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यस वर्ड यूज़ करते हैं, यस आई एम गोइंग, यस मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। ये जाना जो है वो एक एक्शन है। तो यस का मतलब हाँ मैं जा रही हूँ, तो दैट मीन्स ये श्योरिटी दे रहा है कि वाकई में जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, ठीक है। सर्टेनली का मतलब होता है यकीनी तौर पर। सर्टेनली वी कम फर्स्ट, यकीनी तौर पर हम पहले नंबर पर आएंगे, ठीक है। तो सर्टेनली भी यकीन दहाने के लिए, अफर्मेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंडीड एंड श्योरली, इसका मतलब श्योरली का मतलब होता है यकीनी तौर पर। यस श्योर यू कैन सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। तो आप कहते हैं ना यस श्योरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, या हम कहते हैं कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो जो काम क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिस इज़ एन एक्शन, एंड श्योरली वर्ड बता रहा है कि हाँ तुम कर लोगे, यकीन है मुझे। इंडीड का मतलब होता है वाकई, ठीक है। या फिर कोई काम होने की कतई सूरत हाल हो, हाँ ये होगा। अब निगेशन मीन्स कोई काम नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी ऐसा वर्ड होता है जो नेगेटिव मीनिंग देता है। जब हम कहते हैं ना कि कोई काम नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, या ये काम होना मुश्किल है, तो उसको हम ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। हार्डली होता है मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, ठीक है। नॉट नहीं, नो नहीं, ठीक है। तो आप जब इसको सेंटेंस में यूज़ करें और वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा हो कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम होना मुश्किल है,
तो ये किसी काम के होने के चांसेस नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। हम इसकी एग्जांपल से मज़ीद समझ लेंगे। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुली वर्ड है ये सिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है। सिंग्स गाना एक काम है ना, एक एक्शन है, वर्ब है। तो वर्ब को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? ब्यूटीफुली। हाँ, वो ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा बड़ी खूबसूरती से गाती है, ठीक है। तो ये वर्ड इसको शो करता है सिंग्स को, और सिंग्स को एक्सप्लेन करता है, सिंग्स के बारे में बताता है कि वो कैसा गाती है। वी विल गो देयर। अब यहाँ पे देखिए दो एडवर्ब यूज़ हुए हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ देयर होगा वहाँ, ठीक है, और ये प्लेस के लिए यूज़ होगा। टुमारो वक़्त के लिए यूज़ होगा, यानी टुमारो आने वाला कल होता है ना। तो वी विल गो हम जाएंगे, देयर वहाँ, हम वहाँ जाएंगे। टुमारो का मतलब होता है कल, कल हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे दो एडवर्ब यूज़ हुए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। ही वर्क्स इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है। वेरी हमें बता रहा है डिग्री को, यानी कोई काम जो है वो किस हद तक, यानी किस एक्सटेंट, किस हद तक मुश्किल है, ठीक है। हार्ड, अब यहाँ पे ये देखें वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, हार्ड यानी मुश्किल है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर को कर रहा है, यानी कोई काम कैसा है, मुश्किल है। दे ऑफन प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखें ऑफन यूज़ हुआ है। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑफन, दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें कौन कौन से वर्ब यूज़ हुए हैं। आप एग्ज़ाम्पल करें तो आपको ये याद कर लें अगर आप इनकी एग्ज़ाम्पल्स, तो देन आपको क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगी तो आपके पास वो वर्ड आएंगे तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई भी कर सकोगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स को याद करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, और ये याद करना मस्ट है। ऑफन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टली, ये भी आप ऊपर से एग्जांपल्स देख सकते हैं, उसमें भी लिखा होगा। तो प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली। अब सॉफ्टली टी यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, तो ये मैनर है, यानी बोलना कैसे है। हाउ हाउ स्पीक, ठीक है, कैसे बोलना चाहिए। प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है ना कि प्लीज़ नरमी से बात करो, ठीक है। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, यानी पहले भी, मैं ये मूवी पहले भी देख चुकी हूँ, ठीक है। तो पहले भी ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ, यानी पहले भी है ना, तो वक़्त को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब देखी है हमने, पहले भी देखी है। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ऑलवेज हम यहाँ पे शो करते हैं जो काम, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी दफ़ा कोई काम किया जाता है। शी टेल्स द ट्रूथ, ही टेल्स द ट्रूथ, वो always word is that describe a verb, tells को यानी कितनी दफ़ा सच बोला जाता है, always हमेशा, तो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। देन हमारे पास है almost, यानी ये भी एक्सटेंट को शो करता है। दिस इज़ आल्सो शो एन एक्सटेंट, यानी हद को शो करता है। कोई काम है तो वो कितना हो चुका है। अब शी इज़ ऑलमोस्ट रेडी, रेडी रहना, दिस इज़ एन एक्शन, तो वो कितना रेडी है, तकरीबन वो तैयार है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोई काम कितना है। नेक्स्ट, ही डिड इट क्वाइट ईजीली, उसने बिल्कुल आसानी से ये काम कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल यानी बराबर है, कोई काम कैसे किया है, ईजीली, आसानी से उसने काम कर लिया। तो ये भी शो करता है कि कितना एडवर्ब ऑफ डिग्री है। देन नेक्स्ट है नेवर, यानी कभी नहीं,
कोई काम है तो वो कितना कब किया गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नेवर जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। ये निगेशन है यानी वो कभी लेट नहीं हुई। तो आने लेट होने, दिस इज़ एन एक्शन, ये वर्ब है तो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है नेवर, कि वो कभी लेट नहीं हुई। अब यहाँ पे एडवर्ब की 7 टाइप्स हैं और उनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वही डेफिनेशन अगेन है। नेक्स्ट है आपके पास ये वर्कशीट है, इसको आपने सॉल्व करना है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ये कौन सा एडवर्ब की कौन सी टाइप है आपने टिक करना है। एमसीक्यूज आपने पढ़ने हैं और इनको आपने सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, होप सो यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। अल्लाह हाफिज़।